अम्बेडकर साहब का मूर्ति हमारे राम जी के मूर्ति से बड़ा नहीं है। अब देश के इतने बड़े सुभाष चंद्र बोस इतने बड़े नेता थे, कभी राहुल गांधी जी ने कांग्रेस मुख्यालय में कभी तस्वीर लगाया है? सिर्फ एक गांधी जी के वजह से देश की आजादी नहीं मिली। अगर वहां पे राम भगवान का मूर्ति लगा हुआ है, हमारे संविधान पे राम भगवान का तस्वीर छपा हुआ है, तो अंबेडकर जी और गांधी जी उनके बाद में। हम सनातनी है और सनातनी पहले अपने इष्ट देवता की बात करेगा। अभी संसद भवन बना सर, संसद भवन आपने देखा, ये लोग उसको बॉयकॉट कर रहे हैं। अब मतलब समझ में नहीं आता, क्या आप 24 में इलेक्शन नहीं लड़ोगे? जाकर के वहां अगर आप जीत गए तो नहीं बैठोगे, तो बॉयकॉट तो कह रही है कि उसमें अंबेडकर साहब का मूर्ति क्यों नहीं लगा है? ये सर अंबेडकर साहब, देखिए मेरी बात सुनिए, अंबेडकर साहब का मूर्ति हमारे राम जी के मूर्ति से बड़ा नहीं है। पहली चीज, अगर वहां पे राम भगवान का मूर्ति लगा हुआ है, हमारे संविधान पे राम भगवान का तस्वीर छपा हुआ है, तो अंबेडकर जी और गांधी जी उनके बाद में। हम सनातनी है और सनातनी पहले अपने इष्ट देवता की बात करेगा, और इष्ट हमारे लिए राम है, और राम जी का तस्वीर कहीं ना कहीं संसद के फ्रंट ऑफ द पेज पे होना चाहिए। और जो है देखिए, अंबेडकर जी, गांधी जी, ये सब तो इन लोगों ने एक पॉलिटिकल एजेंडा बना रखा है। अब केजरीवाल की बात करोगे तो केजरीवाल अंबेडकर की, भगत सिंह की, गांधी जी पॉलिटिकल एजेंडा है। सुन लीजिए सर, मैं वही गांधी जी देश के बापू है, समझा रहा हूँ, बापू है गांधी जी, वही समझा रहा हूँ, एक बार सुन तो लीजिए। केजरीवाल जी गांधी जी का फोटो क्यों नहीं लगाते? क्वेश्चन किया आपने? वो तो अंबेडकर साहब का लगाते हैं, भगत सिंह का लगाते हैं, लेकिन गांधी जी का तस्वीर गायब है। क्वेश्चन करिए ना। राहुल गांधी जी, अब देश के इतने बड़े सुभाष चंद्र बोस इतने बड़े नेता थे, कभी राहुल गांधी जी ने कांग्रेस मुख्यालय में कभी तस्वीर लगाया है? उन्होंने बोला था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इतना बड़ा स्लोगन दिया था, जान के आहुति चढ़ा दिया था भगत सिंह ने। कभी भगत सिंह की तस्वीर आपने देखा? कभी सरदार पटेल की तस्वीर देखा? सिर्फ गांधी जी का। क्यों? क्योंकि टाइटल, गांधी जी ने ऐसा काम किया कि उनके ऊपर एक संगीत है, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल। उन्होंने बेगर लड़ाई दिए हुए देश को आजाद करवाया है। आप कह रहे हैं कि वो पॉलिटिकल एजेंडा है। देखिए मेरी बात सुनिए, सिर्फ एक गांधी जी के वजह से देश की आजादी नहीं मिली है। मैं गांधी जी को ये नहीं कह रहा हूं कि ही इज नॉट इंपॉर्टेंट, ही इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट ओनली फॉर गांधी जी आप नहीं कह सकते कि देश को आजादी मिली है। उस आजादी पाने के लिए भगत सिंह फांसी पे झूल गए थे, खुदीराम बोस फांसी पे झूल गए थे, सुखदेव जो है ना जेल में काटे थे, और इस तरीके से तमाम हमारे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई के लिए खून पसीना एक करके अपने फांसी पर लटक गए थे, तब मिली थी। मैं मानता हूं गांधी जी का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन ये मतलब नहीं है कि तुम गांधी जी का सरनेम छीन लो और पॉलिटिकल उसको यूज करो। और सिर्फ गांधी जी को बापू मानते हैं आप? सब मानते हैं, कौन आप नहीं मानते? मैं भी मानता हूं, सब मानते हैं, मेरे गांधी जी से प्रॉब्लम नहीं है, बट नहीं मानते हैं। क्यों मानना चाहिए? गांधी जी बापू थे। बापू का कहने का मतलब यह है कि उन्होंने, बापू का तस्वीर लगना चाहिए था संसद भवन में। सर बापू का तस्वीर बिल्कुल लगना चाहिए और लगेगा, और नहीं लगा अभी तक। देखिए अब ऐसा नहीं जरूरी, अभी तो संसद चालू भी नहीं हुआ है, आप ये नहीं कह सकते कि क्यों नहीं लगा। अब ये तो एक डिबेटेबल मुद्दा है, लग जाएगा, मेरा ये मानना है। और तस्वीर लगने से कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा कोई इशू नहीं है। लगना चाहिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन नहीं लगा है तो कोई ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। बात जहां तक आप कह रहे हैं ना कि संसद भवन की, संसद भवन अगर ये लोग जीतेंगे विपक्षी वाले, तो क्या वहां जाके नहीं बैठेंगे? आपसे मेरा क्वेश्चन है, बैठेंगे या नहीं बैठेंगे? हाँ या ना बताइए। वो पुराने वाले में बैठेंगे। पुराने वाले में बैठेंगे, बहुत बढ़िया। अगर पुराने लिए उन्होंने ये भी अपना प्लान तैयार कर लिया है कि अब हम इलेक्शन जीतेंगे ही नहीं, इसलिए हमें नया वाला हम जाना ही ना। तो एक वर्ड, तो फिर तो इस हिसाब से राहुल गांधी जी देश के पीएम, पुराना संसद भवन उनको मुबारक, उनको कुर्सी पे बैठाइए। शिवम जी ये बताइए कि मोदी जी का 9 साल जो है सो हो चुका है, तो एक तरफ तो बीजेपी के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि 9 साल बेमिसाल, और विपक्ष के लोग कह रहे हैं 9 साल सबसे बुरा हाल। आपको कैसा लग रहा है? देखिए सही बात है, जो मैं तो पक्ष विपक्ष की बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं, लेकिन जहां तक बात है बेमिसाल की, क्योंकि बेमिसाल मुझे इसलिए लगता है क्योंकि देश ने जो ये पिछले 9 वर्षों में जो देश ने एक उन्नति तरक्की देखा है हर एक एंगल से, वो जबरदस्त रहा है। आप पिछले 70 वर्षों को कंपेयर करिए, उसमें से 9 वर्ष को कंपेयर अगर करेंगे तो डेटा आपको साफ एनालिसिस में आपको साफ पता चलेगा कि पिछले 9 वर्षों में जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है वो हर एक एंगल से, चाहे हम यूनिकॉर्न बनाने की बात करें या देश का इकोनॉमिक जो हमारा 5वीं अर्थव्यवस्था बना है, या जो देश में अभी आप देखें 7.2 या 8 का हमारा ग्रोथ रेट है जीडीपी का, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जब तक देश में कोई अच्छा काम नहीं हो रहा तब तक वैसे नहीं हो सकता। तीसरी बात, जो देश में आप कहते हो महंगाई, मैं आपका डिबेट अभी सुन रहा था, देखिए महंगाई के साथ में लोगों के पास पैसे बहुत हैं, और इसको मैं प्रूफ के साथ कह सकता हूं। इसका प्रूफ मेरे पास ये है कि लोगों का कंजम्पशन बढ़ रहा है। कंजम्पशन बढ़ने का मतलब ये हुआ साहब कि लोगों ने इतना कंज्यूम किया है कि जीएसटी का कलेक्शन 7 लाख करोड़ से 17 लाख करोड़ पे पहुंच गया है। सीधा मतलब यह है कि आपने ज्यादा मोबाइल खरीदा है, ज्यादा खाना खाया है, ज्यादा कपड़े खरीदे हैं, मतलब लोगों के पास पैसा ज्यादा है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जीएसटी बढ़ा दिया गया हो? नहीं, जीएसटी रेट कहीं नहीं बढ़ा है। अगर आप कंपेयर करोगे, अगर आप थोड़े से पढ़े लिखे हो, तो मैं आपको बताऊं, पहले वैट और सर्विस टैक्स दोनों लगता था, आज के टाइम पे सिर्फ एक टैक्स लगता है, जीएसटी, जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक गवर्नमेंट लेके आई है। जीएसटी की आप बात कर रहे हैं, जब आपकी सैलरी आती है, ठीक है, तो आप सैलरी के समय भी आपका अगर मान के चलिए 1 लाख रुपए सैलरी है, तो सैलरी कटेगा, उसमें से जाएगा गवर्नमेंट को टैक्स जाएगा। आपके सैलरी अकाउंट में आया, आपको जूता खरीदे, टैक्स लग रहा है आपको,
ठीक है, गाड़ी खरीदे फिर टैक्स लग रहा है आपको, कोई और घरेलू सामान खरीद रहे हैं उसमें टैक्स लग रहा है आपको, ये शर्ट खरीदे होंगे टैक्स लग रहा है आपको। जब सैलरी एक बार मिलता है तो टैक्स 100 बार क्यों पे करना पड़ता है? बड़ा क्वेश्चन आपने किया। देखिए सीधा बात है, जब आपने सैलरी एक बार लिया आपका टैक्स कटा होगा, आप उस टैक्स के पहलू को समझिए। वो जो टैक्स है ना वो कहीं ना कहीं आपको क्रेडिट के रूप में मिल जाता है। सपोज अगर सैलरी 1 लाख रुपया 10,000 का अगर टैक्स कटा है तो वो 10,000 रुपये आपका ही है, ऐसा नहीं कि वो सरकार का चला गया, वो आप उसको रिफंड करवा सकते हैं, एक बात। दूसरी बात, आप जो खरीदने की बात कर रहे हैं, जूता खरीदे कपड़ा खरीदे, उस पर जो आप टैक्स दे रहे हैं वो टैक्स कहीं ना कहीं आगे बेनिफिट होकर के अगले बंदे को ट्रांसफर होता है। और अल्टीमेटली देखिए सरकार चलाने के लिए, किसी भी देश को डेवलप करने के लिए तो टैक्स ही एक माध्यम है जहां से टैक्स के थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सकता है, और भी चीजें जैसे स्कूल हो गया, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, और रोड हो गया, सड़कें, ये सारी चीजें, तमाम चीजें कब डेवलप होगा? हवा में कहीं हवा और पानी से तो डेवलप होगा नहीं, आप भी समझदार हो। तो वो डेवलपमेंट करने के लिए टैक्सेस जरूरी है, वो टैक्स हम और आपके थ्रू ही आ सकता है, कोई पाकिस्तान और चाइना से तो टैक्स आएगा नहीं। तो मेरा मानना है कि हम और आपको एक सही नागरिक, सच्चे नागरिक के नाते टैक्स देना चाहिए और देश के तरक्की में योगदान करना चाहिए। जो कांग्रेस के बीते 70 साल रहे उसके हिसाब से आप लगा लीजिए जो मोदी जी के 9 साल हैं, वो दोनों में ऐसा क्या अंतर है जो 70 साल में नहीं हुआ और ये 9 साल में हो गया? कोई ऐसा योजना है मोदी जी की? मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए पिछले 60 वर्षों में, क्योंकि अभी देश को 75 साल आजाद हुए हैं, पिछले 60 वर्षों में लगभग आपके पास में सिर्फ और सिर्फ 9 एम्स थे। अभी 24 to 25 एम्स इन प्रोसेस है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बन गया, इन प्रोसेस है, और वो कहीं ना कहीं आने वाले 3-4 सालों में कंप्लीट हो जाएगा, जो देश के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है। कहीं ना कहीं बिहार यूपी से जो बड़े बड़े रोग से ग्रसित हो जाते हैं लोग, वो दिल्ली में आकर के साहब लाइन में लगे होते हैं, उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता एम्स में, ये हकीकत है। अगर वो बिहार के लोगों को बिहार में ही अगर ट्रीटमेंट एम्स के थ्रू मिल जाए तो कितना बड़ा उपलब्धि है, एक बात। दूसरी बात, जो आप विदेश में जाने की बात कर रहे हैं या इंडिया में, जो उन्होंने बोला हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में यात्रा करेगा, पिछले 60 वर्षों में आपके पास सिर्फ और सिर्फ 70 एयरपोर्ट थे, आज आपके देश में 150 के आसपास एयरपोर्ट हो गया है। और हवाई चप्पल वाला भी इतना फेयर आज के टाइम में सस्ता हो गया। सर अगर आपको पता हो, टाटा एयरलाइंस ने अभी घोषणा किया है कि फेयर सस्ता हो गया। जब दिवाली आया था मैंने चेक किया, दिल्ली से दरभंगा का टिकट था उसमें 19,000 और दिल्ली से दुबई का टिकट था 17,000। कहाँ सस्ता हो गया? एक चीज बताइए आप समझिए थोड़ा सा कैलकुलेशन। आपने कितने दिन पहले चेक किया? आपने 1 या 2 दिन पहले चेक किया होगा, एक बात। दूसरी बात, जो उसका एक्चुअल फेयर है ना, मैं आपको एग्जैक्टली बता रहा हूं, जो आपने बताया उसका 5,000 से नीचे ही नीचे होगा, कंफर्म कह रहा हूं, बट वो ऑन टाइम आप परचेज करिए। दूसरी बात, आज देश का जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना, जो आप कह सकते हो जिसपे हमें सबसे ज्यादा प्रहार करने की जरूरत है, वो है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन, देखिए सर, आप महंगाई की बात करते हो लेकिन पॉपुलेशन की बात नहीं करते हो। आप देश में ये बात करते हो कि ट्रेनों में बहुत भीड़ है, लेकिन पॉपुलेशन की बात नहीं करोगे। और जब पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आएगा तो बहुत सारे लोग जो है ना रोड पे जाकर के, जैसे शाहीन बाग हुआ था वैसा दूसरा शाहीन बाग बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो जो मेन जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को समझिए। उस प्रॉब्लम पे जब गवर्नमेंट ड्राफ्ट लेकर के आएगी ना, तो उस पर सबसे पहले चिल्लाने वाले यही लोग होंगे जो अभी कहते हैं कि महंगाई बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, अमेरिका में जाकर के कहते हैं लोकतंत्र खतरे में। यही लोग सड़कों पे जाके बैठ जाएंगे, देश का विरोध करेंगे, सेना पे सवाल उठाएंगे। तो इन लोगों का तो काम ही यही है।